नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि के सितंबर माह के राशि फल के लिए। सितंबर माह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, हम इस पर बात करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र की क्या स्थिति रहने वाली है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। आप अगर व्यापारी हैं तो आपके व्यापार का हाल कैसा रहेगा, हम इस बारे में भी बात करेंगे। हम आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में भी बताएंगे और अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा, हम इस बारे में भी बताएंगे। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, हम इस बारे में भी आपको बताएंगे। और अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है तो हम वह भी बताएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हम वह भी बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं सितंबर माह की ग्रह स्थितियों का। तो मकर राशि वालों, सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह की ग्रह स्थिति आपके लिए सितंबर माह में रहने वाली है। इस पूरे माह आपकी राशि के स्वामी शनि आपके लिए तीसरे भाव में रहेंगे और वक्रीय स्थिति में रहने वाले हैं। मंगल जो कि आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, आपके सुख भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, वह आपके लिए आपके भाग्य भाव में बैठेंगे। शुक्र जो कि आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, आपके कार्य क्षेत्र के भाव के स्वामी हैं, यह शुक्र आपके लिए शुरुआत में सप्तम भाव में बैठेंगे और उत्तरार्ध में यही शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुध आपके लिए शुरुआत में अष्टम भाव में बैठेंगे और बाद में यह बुध आपके लिए नवम भाव में चले जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में, जहां ये उच्च के होते हैं। सूर्य आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे, यहां पर ये सिंह राशि में रहेंगे जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है। और 17 सितंबर को गोचर करके यह सूर्य आपके लिए नवम भाव में आ जाएंगे। राहु आपके लिए द्वितीय भाव में रहेंगे, आपके धन भाव में रहेंगे और केतु आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे। अब बात करते हैं गुरु की, तो गुरु आपके लिए इस माह छठे भाव में रहेंगे। तो ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए कैसा लेकर के आ रही है सितंबर माह, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी रहने वाली है, इस पर अब हम बात करेंगे। तो अगर कार्य क्षेत्र पर स्थिति देखी जाए तो इस माह आपको मिला जुला फल प्राप्त हो रहा है। दशमेश शुक्र आपके लिए शुरुआत में सप्तम भाव में रहेंगे और उत्तरार्ध में 15 तारीख को गोचर करके शुक्र अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध आपके लिए छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में रहेंगे और यह एक विपरीत राजयोग बनाएंगे। गुरु की बात की जाए तो गुरु आपके लिए छठे भाव में रहेंगे और अपनी पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को, आपके कार्य क्षेत्र के भाव को देखते रहेंगे। और शनि जो कार्य क्षेत्र के कारक होते हैं, व्यवसाय के कारक होते हैं, वह शनि आपके लिए तीसरे भाव में रहेंगे। तो ग्रहों की यह स्थिति शुरुआत में आपके लिए अच्छे रिजल्ट ही दिखा रही है। आपको पदोन्नति हो आपको प्रमोशन मिल सकता है अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू था तो। राहु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं तो लेकर के आ रहे हैं और वहीं बृहस्पति छठे भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देखकर, आपके दशम भाव को देखकर उन प्रॉब्लम से आपको बचा रहे हैं। बुध पूर्वार्ध में छोटी मोटी समस्याएं लेकर के आ रहे हैं क्योंकि वह आपके लिए अष्टम भाव में बैठेंगे। प्रॉब्लम आपको वर्क प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे आपके शत्रु एक्टिव हो जाएं। अब आपके वर्क प्लेस पर क्या प्रॉब्लम लेकर के आएंगे बुध लेकर के आएंगे, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव यानी हमारा रोग रिपू ऋण का स्वामी। तो ये हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र पर
आपके वर्क प्लेस पर आपके लिए आपके शत्रु एक्टिव हो जाएं, या आपके सहकर्मियों में से कोई एक आपको अपना शत्रु मान बैठे और आपके अगेंस्ट कुछ काम करने लगे, आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी करने लगे, या आपके खिलाफ और लोगों को भड़काने लगे। ग्रहों की यह स्थिति आपके काम में कमी भी दिखा रही है, मतलब आप अपना काम वहां पूरा ना कर पाए, आपका मन भटके किसी तरह से, उसके भी चांसेस हैं। पर उत्तरार्ध में जब यही बुध गोचर करके आपके लिए नवम भाव में आ जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होंगे क्योंकि ये कन्या राशि में आ जाएंगे, तो ये बुध आपके लिए बहुत अच्छे अवसर लेकर के आएंगे आपके कार्य क्षेत्र में। बुध का गोचर आपके लिए सब कुछ ठीक करने वाला है, उत्तम समय लेकर के आने वाला है, आपके हर कार्य में सफलता लेकर आने वाला है। आपको आपके सीनियर से, आपके बॉस से एप्रिसिएशन मिले, इस बात की भी उम्मीद है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो ये बिल्कुल सही समय है। बुध का गोचर आपके लिए जॉब चेंज करने के बहुत चांसेस बना रहा है। हो सकता है आपने जहां कहीं पहले से अप्लाई किया हुआ था अपनी जॉब चेंज करने के लिए, वहां से आपको कॉल्स आ सकती हैं। आपके कुछ इंटरव्यूज हो सकते हैं और वो इंटरव्यूज क्लियर हो, इस बात की भी बहुत उम्मीद है। अब बात करते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। आप अपने व्यापार में उन्नति देखेंगे क्योंकि शुक्र आपके लिए सप्तम भाव में बैठ करके उन्नति के मार्ग खोल रहे हैं। आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपकी शॉप पर कस्टमर्स आ सकते हैं, आप नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपको वो नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं और उन सभी में आपको लाभ हो और फायदा हो, ऐसा नजर आ रहा है। पर उत्तरार्ध में यही स्थिति कमजोर होती हुई नजर आ रही है, तो थोड़ा सा सावधान रहें, अपने ऊपर ज्यादा वर्कलोड ना ले लें, कार्य उतना ही लें जितना आप संभाल सकते हैं, क्योंकि राहु आपके लिए जब धन भाव में बैठेंगे तो अननेसेसरी खर्च भी करा सकते हैं, आपकी धन की स्थिति को थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं आपके व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यहां सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात करते हैं उनकी जो किसी के साथ प्रेम में है, हमारे लव कपल्स की, या फिर उनकी जो वैवाहिक जीवन में है। अब बात करते हैं हमारे लव कपल्स की, वह जो किसी के साथ प्रेम में है। तो सितंबर का महीना मकर राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके लिए पूर्वार्ध में पंचमेश शुक्र आपके लिए सप्तम भाव में आएंगे। शुक्र जब सप्तम भाव में आएंगे तो आपके प्रेम प्रसंग को, आपके प्रेम संबंधों को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रेम को बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते थे कि अपने प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करें तो उसके लिए भी यह माह का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। घर वालों को मनाने का ये सही समय है, वो आपकी पसंद को पसंद कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है, आपको एक सोलमेट दे सकते हैं। पूर्वार्ध आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है मकर राशि वालों। उत्तरार्ध में जब यही शुक्र आपके लिए अष्टम भाव में चले जाएंगे तो ये वो समय होगा जब आप अपने पार्टनर से चीजों को छुपाने लगेंगे, उनसे कुछ बातों को शेयर नहीं करेंगे और इसका आपके और आपके पार्टनर के बीच के प्रेम पर बहुत असर पड़ने वाला है। आप अपने पार्टनर से कुछ सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे और आपके पार्टनर वह सीक्रेट जानने की कोशिश करेगा और इससे आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कुछ कहासुनी भी हो सकती है। अब बात करते हैं विवाहित लोगों की। तो जो लोग विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन इस माह के पूर्वार्ध में सुखमय होता हुआ ही दिख रहा है। आप लोगों के बीच में भी शुक्र सप्तम भाव में बैठकर प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, मतलब आपका आपके जीवन साथी की तरफ झुकाव बढ़ेगा, आपका आपके जीवन साथी की तरफ रेस्पेक्ट बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा।
पर उत्तरार्ध में जब यही शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे तो ये आपका आपके ससुराल पक्ष की तरफ से किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए, कोई कहासुनी या झगड़ा होते हुए दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। जब हम आपसे कहते हैं कि आपको इस रिलेशन में सावधान रहने की जरूरत है, तो हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप उस रिलेशन में उस रिलेटिव से बात करते हुए थोड़ा सावधानी बरतें, अपने शब्दों पर ध्यान दें और कोशिश करें कि आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कहासुनी ना हो, और जो बात हो वो क्लियरली रखें अपने उस रिलेटिव के सामने। सावधानी रहने का मतलब यही है कि झगड़ा ना हो। बात करते हैं हम आपकी आर्थिक स्थिति की, आपकी प्रॉपर्टी की। तो मकर राशि वालों, इस माह आपकी आर्थिक स्थिति में मुझे उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। राहु दूसरे भाव में रहेंगे और यह धन भाव है, तो यह धन संचित करने के लिए आपके लिए साम दाम दंड भेद, मतलब किसी भी तरह से आपको यह उकसाएंगे, आपके लिए वो साधन बनाएंगे या आपके मन में वो विचार डालते रहेंगे कि मैं किसी भी तरह से धन कमाऊं, बस अपने इस धन को संचित करूं, मैं अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाऊं। और ये अच्छी ही बात है। अष्टम भाव में जब बुध और सूर्य केतु के साथ रहेंगे और यहाँ पर राहु की दृष्टि रहेगी, तो ये आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। आपका आपके मेंबर्स के साथ में किसी तरह की कहासुनी हो जाए, आपका आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में किसी तरह की कहासुनी हो जाए, इस तरह के संयोग बना रहे हैं। आपका उन लोगों के साथ में रिश्ता तनावपूर्ण नजर आ रहा है। शनि की दृष्टि जब आपके लिए आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, आपके खर्चे के भाव पर पड़ेगी, तो यह शनि आपके खर्चे को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको विदेश से धन लाभ हो, इस बात के संयोग भी बना रहे हैं। गुरु आपके लिए छठे भाव में बैठ करके आपके खर्चे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस माह आप व्यर्थ का खर्चा ना कर पाए, इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है, वह अच्छी ही बात है। और हालांकि सूर्य बुध केतु के साथ अष्टम भाव में बैठ करके आपके लिए अचानक से मनी लॉस के चांसेस बना रहे हैं। उत्तरार्ध में जब सूर्य बुध आपके लिए भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जहां पर बुध उच्च के होंगे और यह बुधादित्य योग में रहेंगे, तो ग्रहों की यह स्थिति अचानक से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। शुक्र का गोचर जब आपके लिए अष्टम भाव में आएगा, तो वह कोई हिडन खर्चा लेकर के आ सकता है, कोई ऐसा खर्चा जो छुपा हुआ था, आपको पता ही नहीं था, आपकी नॉलेज में नहीं था, और वो खर्चा जब सामने आया तो आपको वो करना ही पड़ा। मंगल का गोचर जब आपके लिए दसम भाव में रहेगा, तो यह आपके लिए कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड या फिर किसी अचल संपत्ति में आप इन्वेस्टमेंट करें। आप कुछ खरीदना चाहते थे, कोई प्लॉट, कोई जमीन या कोई घर बना हुआ, वह आप खरीद सकते हैं। इस बात के पूरे चांसेस नजर आते हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। इस माह आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस पर बात करते हैं। तो मकर राशि वालों, इस माह आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। आपकी राशि के स्वामी आपके लिए तीसरे भाव में गोचर करेंगे और मंगल जो कि छठे भाव में रहेंगे उस पर सीधी दृष्टि डालेंगे। तो शनि और मंगल की यह दृष्टि संबंध स्वास्थ्य में समस्याएं दिखा रहा है। आपको ईएनटी, ईयर नोज टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको आपके शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाए या आप गिर जाएं और जिससे आपके कंधे में चोट लगे, इस तरह की उम्मीद भी नजर आ रही है। तो सावधान रहने की जरूरत है। आपको चोट चपेट या एक्सीडेंट के भी संयोग बन रहे हैं इस माह, इसके लिए भी आपको सावधान रहना होगा। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध चोट लगने के या एक्सीडेंट होने के योग बनाता है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। उत्तरार्ध में जब यही मंगल आपके लिए दशम भाव में आ जाएंगे, तो यह आपकी जितनी भी समस्याएं मैंने आपको बताई हैं, इसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, इसमें थोड़ी कमियां आ सकती हैं। पर राहु दूसरे भाव में और केतु
अष्टम भाव में, ये आपको फूड पॉइजनिंग जैसा रोग दे सकता है। मतलब राहु दूसरे भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठ करके ये आपको कुछ स्ट्रीट फूड खाने का या कुछ अनहाइजेनिक फूड खाने के लिए आपको उकसाता रहेगा, और अगर आपने वह खाया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि हल्का खाना खाइए, घर का खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आप बासी, तला, भुना खाना खाएंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। गुरु छठे भाव में बैठ करके आपको वात जनित रोग दे रहे हैं, इसीलिए बासी खाने से और तले हुए खाने से भी आपको बचना होगा। शुक्र अष्टम में जब उत्तरार्ध में आएंगे, मतलब शुक्र जब माह के उत्तरार्ध में अष्टम भाव में आएंगे, तब वह लोग जिनको शुगर है या जिनके घर में किसी को डायबिटीज है, मतलब माता पिता को किसी को डायबिटीज है, तो उनको अपनी शुगर का बहुत ध्यान रखना है। जिनकी शुगर बाउंड्री लेवल पर है उनको भी अपनी शुगर का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यह आपके शुगर लेवल को इंक्रीज कर सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। वह कौन से उपाय हैं जिनको करके आप सितंबर माह को अपने लिए और भी लाभकारी बना सकते हैं। तो मकर राशि वालों, मैं आपको सलाह दूंगी कि इस माह आप अपनी राशि के स्वामी शनिदेव की उपासना करें। आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप शनि चालीसा भी कर सकते हैं, वह भी आपके लिए अच्छा लाभकारी होगा। शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं और शनिदान भी कर सकते हैं। अगर आप हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे तो यह भी बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। अगर आप गणेश पूजा करेंगे तो यह भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, आपकी सेहत में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। आप अगर शुक्रवार को कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत धनदायक होगा। तो मकर राशि वालों, अब बात करते हैं ओवरऑल यह माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ओवरऑल आपके लिए यह माह उतार चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सलाह हम आपको जरूर देंगे, आप इन्वेस्ट करिए। कार्य क्षेत्र में सफलता नजर आ रही है, अगर प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो सकता है। व्यापार में उन्नति नजर आ रही है। विद्यार्थी है तो अच्छा विद्यार्थी है तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा अच्छे से, और अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी आप अच्छे से दे पाएंगे। लव लाइफ के लिए यह माह बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम विवाह हो सकता है और जो विवाहित हैं उनके लिए माह ठीक ठाक रहेगा। ससुराल पक्ष से मनमुटाव हो सकता है। आप इस माह कोई अचल संपत्ति बना सकते हैं, इस बात के भी चांसेस बहुत मजबूत हैं। आपके भाई बहनों को सफलता मिलेगी और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस माह आपके लिए। तो दर्शकों, ये था इस माह के लिए मकर राशि का राशिफल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।